हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक बटन को लेकर और टेक्स्ट बॉक्स को लेकर किसी मैसेज बॉक्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उससे हमने एक छोटा सा डेमो देखा था। अब हम यहाँ पर जो हमने कंसोल एप्लीकेशन में रिज़ल्ट बनाया था 4 सब्जेक्ट के नंबर्स लेकर और फिर उसमें हमने टोटल प्रिंट करवाया था, उसके बाद हमने परसेंटेज प्रिंट करवाए थे, उसे अब हम विंडोज़ फॉर्म के द्वारा देखेंगे। जब भी कभी आपको कोई अगर रिजल्ट, मान लीजिए कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है या फिर कहीं पर कुछ और ज़रूरत आ रही है जिसमें आपको वैल्यूज़ डालना होती है तथा जोड़ घटाव गुणा भाग करना होता है, उसके लिए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा डेमो देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट के हमें टोटल और परसेंटेज, मतलब यूज़र 4 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करे टेक्स्ट बॉक्स में और 5वें टेक्स्ट बॉक्स में उनका टोटल आ जाए और छठे में उनका परसेंटेज आ जाए। ऐसा यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन जिसके द्वारा हम ये कार्य करेंगे। और लेबल्स का भी हम उपयोग करेंगे। लेबल क्या होते हैं, तो हर चीज़ की एक तरह से हेडिंग, नाम से लग रहा लेबल। तो सबसे पहले अगर आपको 4 यहाँ पर स्टूडेंट के सब्जेक्ट डालने हैं तो पहले उनके लेबल रख लेंगे। एक लेबल हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम 4 लेबल लाइन से रख देंगे जिसमें 4 सब्जेक्ट के हम नाम डालने वाले हैं। लेबल क्या होता है? लेबल एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेबल में कुछ ऐसा खास नहीं होता है जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब लेबल में यदि आपको लग रहा है लेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप हर चीज़ की, हर टेक्स्ट की या हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर जा सकते हैं और प्रॉपर्टी आपको अलग अलग टाइप की मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट में लिखा है लेबल 1। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसे नेम से। नेम में भी लेबल 1 लिखा हुआ है, बट नेम और लेबल में क्या डिफरेंस है? नेम यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए। नेम आप जो भी डालेंगे वो शो नहीं होगा, शो वो होगा जो टेक्स्ट डालेंगे। तो यदि किसी चीज़ की, किसी कंट्रोल की प्रॉपर्टी में चेंज करना है तो उसके टेक्स्ट में चेंज करना होगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है, इसको नेम से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं पहले हिंदी, मीन्स हमारा पहला सब्जेक्ट। अगर आपको ये छोटा लगता है तो आप इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फॉन्ट में जाएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर 7.8 की जगह पर हम कर देते हैं 10, तो हमारा हिंदी का लेवल बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही सबका साइज़ एक साथ बड़ा करने के लिए सभी को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और सभी के फॉन्ट में साइज़ लिख देते हैं 10। उसके बाद लेवल 2 में जाकर इसके टेक्स्ट को परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट को बदलेंगे। उसके बाद हमारा आगे का काम स्टार्ट करेंगे। अब आ जाता है हमारा साइंस और फिर आ जाता है हमारा मैथ्स। अब हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें इनकी वैल्यू डल सके। आप चाहें तो रिच टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स की अच्छी बात यह रहेगी कि आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, इसलिए इसे ही हम ले लेते हैं। और एक और बात इसमें रहती है कि रिच टेक्स्ट बॉक्स को आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, उसकी साइज़ को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में पहले आपको सेटिंग को मल्टी लाइन करना पड़ेगा तभी आप साइज़ एडिट कर पाएंगे, बट रिच टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट एडिटेबल बन के आता है, इसलिए इसको लेना ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे बार बार बनाने की बजाय। अब हम एक काम करेंगे, एक और लेबल लेंगे जो कि टोटल को शो करेगा और एक और लेबल लेंगे जो परसेंटेज को शो करेगा। लेबल 5 में जाकर टेक्स्ट में लिख देते हैं टोटल एवं लेबल 6 में जाकर टेक्स्ट में लिख देते हैं परसेंटेज। अब हम एक और रिच टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको टोटल के सामने रख देंगे और एक और रिच टेक्स्ट बॉक्स को परसेंटेज के सामने रख देंगे। अब हमारे पास एक इंटरफेस बन के रेडी हो गया है, बट अब हमें इस पर कार्य करने के लिए एक बटन की आवश्यकता है, तो बटन को यहाँ पर रख देते हैं। बटन का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके फॉन्ट में सेटिंग में चेंजेस कर लेते हैं। अब हमें यदि कोई भी प्रोग्रामिंग करना होगी तो हम इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा इवेंट खुल जाएगा बटन 1 क्लिक। इसमें जाकर अब हम जैसा हमने कंसोल एप्लीकेशन में करा था वैसा यहाँ पर भी लिखेंगे डिम A, B, और या फिर हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के लिए लिख देते हैं हिंदी के लिए H, इंग्लिश के लिए E, साइंस के लिए S और मैथ्स के लिए M। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो ये E वाला वेरिएबल है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में आपको E वाले नाम के वेरिएबल नहीं बनाने होते हैं क्योंकि कंप्यूटर उसे ऑलरेडी यूज़ कर चुका होता है।
तो यहाँ पर ई के लिए आपको हमेशा एरर शो होगी। ई की जगह कुछ और भी आप लिख सकते हैं, मैं ई के लिए लिख देता हूँ ENG, तो ये ज़्यादा अच्छे से चलेगा। टोटल के लिए T और परसेंटेज के लिए P, और सभी को हम इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर देते हैं। H की वैल्यू पहले हम ले रहे थे console.read लाइन से, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि H की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1.text से आएगी। ऐसे ही ENG की वैल्यू आएगी रिच टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और ऐसे ही प्रोग्रेस होता रहेगा। अब T के अंदर इन सभी का टोटल कर लेते हैं, H प्लस ENG प्लस S प्लस M, और इस टोटल को हम रख देते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर। तो यहाँ पर जाते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स 5.text इज इक्वल्स टू T, मतलब रिच टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, कौन सा वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, T, और T के अंदर हमने सभी का टोटल निकाल रखा है। ऐसे ही हम P के अंदर यानी कि परसेंटेज में T मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे। इससे ये होगा कि इससे हमारा परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा, और इसे हम रख देंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स 6 के अंदर इज इक्वल्स टू P। इसके द्वारा अब हम हमारे एक नॉर्मल रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट 4 रखे हैं, बट ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहें तो ज़्यादा सब्जेक्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन और टोटल अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इससे आप कोई सा भी रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर केवल 4 ही सब्जेक्ट यूज़ आएंगे, सभी सब्जेक्ट हम लगा सकते हैं हमारे हिसाब से। अब हम इसे रन करके देखेंगे। रन करेंगे तो हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खुल चुका है। इसमें हम हिंदी के नंबर 45 और सभी सब्जेक्ट के नंबर 45 एंटर कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लगा रखी थी बटन 1 क्लिक की, वो प्रोग्रामिंग पूरी रन होगी और ये चारों सब्जेक्ट के नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स से उठाएगा, रिच टेक्स्ट बॉक्स से उठाएगा, इनका टोटल करके 5वें वाले में टोटल प्रिंट कर देगा और फिर 6ठे वाले में इनका परसेंटेज प्रिंट कर देगा। अब हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल आ चुका है 180 और परसेंटेज आ चुके हैं 45। ये था हमारा एक नॉर्मल रिजल्ट का प्रोग्राम, जिसको आप अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाकर डिज़ाइन कर सकते हैं तथा किसी को गिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप खुद भी लोगों के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का सॉफ्टवेयर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको रिज़ल्ट चेक करने में आसानी रहेगी और आपका रिज़ल्ट प्रॉपर निकलेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर से निकाल रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।